हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि सबसे बेसिक टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक टॉपिक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आज हम सीखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आज का टॉपिक है अपने त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? भाई कोई भी चीज अपन को पढ़नी हो तो सबसे पहले उसका मीन समझे आप लोग। चाहे गणित हो, चाहे अदर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन समझेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? देखो, नाम से पता पड़ रहा है त्रिकोण मितीय। त्रिकोणमितीय मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति या तीन भुजाओं के अनुपात को। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो बेटा। डेफिनेशन किस प्रकार होगी इसकी? किसी समकोण त्रिभुज में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष, एक न्यून कोण के सापेक्ष, एक न्यून कोण के सापेक्ष, एक न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो एक बार मैं फिर से इसको कंप्लीटली रिवाइज कर देता हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इसके अंदर शर्त क्या है कि आपके एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री लागू होती है और किसी भी त्रिभुज में आपकी ट्रिग्नोमेट्री लागू नहीं होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात आपके मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। दूसरी बात आपको पता है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रकार। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः या केवल भाई 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात अपने 6 प्रकार के होते हैं। पहले त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर मैं बात करूं तो उसे बोलते हैं साइन थीटा। दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर मैं बात करूं तो उसे बोलते हैं कोस थीटा। तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर मैं बात करूं तो उसे बोलते हैं टेन थीटा। चौथे त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर मैं बात करूं तो उसे बोलते हैं कोट थीटा। पांचवें त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर मैं बात करूं तो उसे बोलते हैं सेक थीटा। छठे त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर मैं बात करूं तो उसे बोलते हैं कोसेक थीटा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब जैसे डेफिनेशन मैंने बताई थी कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं वो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात होता है। तो साइन थीटा कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है? साइन थीटा हमारे लंब बटे हुए कर्ण भुजा का अनुपात होता है। कोस थीटा हमारे आधार बटे हुए कर्ण भुजा का अनुपात होता है। टेन थीटा हमारे लंब बटे हुए आधार भुजा का अनुपात होता है। कोट थीटा हमारे आधार बटे हुए लंब का अनुपात होता है। सेक थीटा हमारे कर्ण बटे हुए आधार का लंब होता है और कोसेक थीटा हमारे कर्ण बटे हुए लंब का अनुपात होता है। इसको एक शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसे हम शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं, लाल बटे हुए कक्का। क्या याद करते हैं बच्चों? लाल बटे हुए कक्का। तो देखें आप लाल बटे कक्का से कैसे याद करेंगे अपन इस ट्रिक को। लाल बटे हुए कक्का, लाल बटे हुए कक्का। तो देखना सभी स्टूडेंट, लाल बटे हुए कक्का से आप लोग इसको याद रख सकते हो। लंब बटे हुए कर्ण, देखो बेटा लंब बटे हुए कर्ण क्या है आपके? साइन थीटा। तो लंब बटे हुए कर्ण की जगह देखो कैसे लिखेंगे? साइन थीटा
कॉस थीटा टेन थीटा, और यहाँ पर कोट थीटा सेक थीटा, और यहाँ पर आपके आ जाएगा कोसेक थीटा। बोलो आसानी से याद हो जाएगी। कैसे याद रखना है आपको? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बटे हुए कक्का से। तो लंब बटे हुए कर्ण हो गया आपके साइन थीटा, आधार बटे हुए कर्ण हो गया आपके कोस थीटा, लंब बटे हुए आधार हो गया आपके कोट थीटा। अब आप लोग नोटिस करोगे कि टेन है वो कोट का जस्ट उल्टा है, तो उल्टे को गणित में व्युत्क्रमानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उल्टे को गणित में व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। व्युत्क्रमानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युत्क्रमानुपात इसको कहा जाता है। बोलो क्लियर है? तो अपने पास 6 प्रकार के हो गए। 6 के 6 बोलो आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। इसके लिए आप लोग ट्रिक ये है, लाल बटे हुए कक्का, लंब बटे हुए कर्ण साइन थीटा, कोस थीटा आधार बटे हुए कर्ण, टेन थीटा लंब बटे हुए आधार। इसी का उल्टा आधार बटे हुए लंब टेन कोट थीटा, कर्ण बटे हुए आधार सेक थीटा, और कर्ण बटे हुए लंब कोसेक थीटा हो जाएगा। इससे आपको व्युत्क्रम सूत्र भी याद हो जाएंगे। व्युत्क्रम सूत्र क्या होंगे कि साइन और कोस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, आधार और कर्ण एक दूसरे के, कोस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई आपको तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप अगर सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इससे आपको मैं और अच्छी अच्छी वीडियो दे दूँगा। ये मेरी वीडियो पहली वीडियो है। अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। थैंक यू।